आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपके लिए आपकी वेल्थ को 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना तक मल्टीप्लाई करके आपको दे सकता है। दोस्तों ये बात तो आप और मैं हम सभी को पता है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगाएं और हमारी वेल्थ जिंदगी भर बढ़ती रहे और हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हमें ना जिंदगी में सिर्फ 3 ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं जो आपके पैसे को 10 गुना बढ़ा सके। मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपके उस 10,000 रुपए को 10 गुना ग्रो कर सके, यानी 1 लाख बना दे। जब आपके पास 1 लाख रुपए हो जाएं तो अब आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपके उस 1 लाख रुपए को 10 गुना दोबारा कर दे, यानी 1 लाख से 10 लाख बना दे। और उसके बाद एक और बार आपको एक ऐसा ही स्टॉक चाहिए जिससे आपका पैसा 10 गुना हो जाए, यानी 10 लाख से 1 करोड़। और आई गेस इतना ही तो चाहिए हम सबको एक ठीक ठाक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर 2-3 साल में 10 गुना ग्रो होते ही हैं। स्टॉक मार्केट में लगभग 2,500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं और उसमें से 100 से 200 स्टॉक्स ऐसे होते ही हैं जो बाकियों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपको बस वो 3 स्टॉक चाहिए जो आपके लिए काम कर जाएं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बोला था कि 3 ऐसे स्टॉक जो आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि बेस्ट स्टॉक इन मार्केट और बेस्ट स्टॉक फॉर यू, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर किसी ने आपको कहा कि ये वाला स्टॉक अच्छा ग्रो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही ही होगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ही एक फ्रेंड है जो बार बार पूछता रहता है कि कोई अच्छा सा स्टॉक बताया यार इन्वेस्ट करने के लिए। यूजुअली मैं किसी को डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं बताता इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो बार बार पूछता रहता था तो मैंने उसे बता दिया और मेरे कहने पर उसने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया। उस टाइम उस स्टॉक का प्राइस अराउंड 280 से 300 के बीच चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद ही उसका प्राइस 250 हो गया। उसने मुझसे बोला कि भाई तू तो कह रहा था कि स्टॉक ग्रो करेगा। मैंने बोला कि थोड़ा सब्र कर, ग्रो ही करेगा, कुछ टाइम वेट कर ले। 3-4 महीने बाद स्टॉक का प्राइस 200 हो गया। अब वो पैनिक करने लगा कि इसने नया नया सब सीखा है, इतना कहाँ ही पता होगा स्टॉक के बारे में। तो उसने लॉस में अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। मैंने भी सेम उसी टाइम पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था जब मेरे दोस्त ने किया था, लेकिन मुझे आइडिया था कि ये स्टॉक आगे जाके ग्रो ही करेगा, इसलिए मैंने अपना पैसा नहीं निकाला। 1 साल बाद उसी स्टॉक की वैल्यू 450 से 500 के बीच पहुंच गई। अब आप यहीं देख सकते हो कि जिस स्टॉक से लगभग मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ, उसी स्टॉक से मेरे दोस्त को 50% का लॉस बियर करना पड़ा। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात तो समझ आई गई होगी कि बेस्ट स्टॉक जैसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली में हमारे लिए कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है वो मैटर करता है। और इसीलिए आगे हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है। अब दूसरी चीज़ आती है जानने वाली कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक पिकर कौन है। मतलब वो इंसान जो आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक आपको चुन के दे सकता है वो कौन है। अगर ये बात आप किसी से जाके पूछोगे तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि दुनिया के सबसे बेस्ट स्टॉक पिकर आपके लिए वॉरेन बफेट हो सकते हैं, या इंडिया में अगर देखा जाए तो लोग राकेश झुनझुनवाला की बात करते थे। और अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करने जाते हो तो आप देखते हो कि यूट्यूब पे सूट बूट पहन के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं जिनके पास, वो लोग आपको स्टॉक सजेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपको ये लगता है कि इन लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है तो ऑब्वियसली ये लोग जो मुझे सजेस्ट करेंगे वो स्टॉक मेरे लिए बेहतर ही होगा। वो स्टॉक बिल्कुल बेहतर है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम मान लेते हैं कि आप उनके कहे मुताबिक किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते भी हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी मार्केट वॉलेटाइल होगा आपका पेशेंस टूट जाएगा। आपको ये भरोसा ही नहीं रहेगा कि ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनमें से आप किसी एक का भी नाम बता दीजिए जिन्होंने स्टॉक्स किसी और के कहने पर चूज़ किया हो। अगर आप कोई भी एक डिसेंट सा भी स्टॉक पिक करते हैं ना तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता ही है, वो भी ऑलमोस्ट 10 गुना हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो स्टॉक किसी और के कहने पर चूज़ किया था। क्योंकि जब आप खुद से अपने लिए स्टॉक चूज़ करते हो तो आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप उस कंपनी को अच्छी तरह जानते हो और एक लंबे समय तक आप उस कंपनी को अपने साथ रख सकोगे। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग 18 साल से बड़े ही होंगे, तो आप ऑलरेडी दुनिया को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके हो। आपको ये पता है कि आपके आसपास में लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई ऐसा कॉमन प्रोडक्ट जो आसपास के ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको बस इतनी ही नॉलेज चाहिए। आपको दुनिया भर की बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स
हमारे आसपास के लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को जानने के लिए आपको दुनिया भर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में कौन सा साबुन सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर कि वो 3 कौन से स्टॉक होने वाले हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगे। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो जाके पूरी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में इसका आइडिया देता हूँ। हाँ, लेकिन हम एक बात और अच्छे से जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारी चुनी हुई सारी कंपनीज अच्छा ही ग्रो करेंगी। तो इसीलिए एक सेफ साइड लेके हम 3 ना लेके 5 कंपनीज चूज़ करते हैं। अब वो कंपनीज कौन सी चूज़ करनी है? तो कंपनीज वो चूज़ करनी है जो आपको पसंद हो, आपके फैमिली वालों को पसंद हो और आपके दोस्तों और पड़ोसियों को पसंद हो। तो ऐसी कंपनीज के चांसेस हाई होते हैं कि वो ग्रो करेंगे ही, क्योंकि जिन कंपनीज का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है और लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, यानी लोग उसे फ्यूचर में भी खरीदते रहेंगे और वो कंपनी ग्रो करती रहेगी। और कंपनीज कौन सी होंगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए एक सिंपल सा काम करना है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उनको पेन और पेपर लेके एक जगह पर लिख लेना है। मोस्टली जो भी हम कंपनीज यूज़ करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज ज़रूर होंगी जो लिस्टेड हैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, और आपको ये देखना है कि उन कंपनीज को कितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपका दोस्त भी उस कंपनी को यूज़ कर रहा है? क्या आपके नेबर्स भी उस कंपनी को यूज़ कर रहे हैं? तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस कंपनी की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। तो उन कंपनीज में से आपको जिस पे बिलीव हो कि नहीं यार, ये कंपनी तो हो ही नहीं सकता कि कभी डूबे, क्योंकि इस कंपनी के यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं कि ये कंपनी सालों साल चलती रहेगी, तो वो कंपनी ना जो आपको लगता है कि कभी डूबेगी नहीं, वो कंपनी आप चूज़ कर लो। तो जो कंपनी नहीं डूबेगी ना, वो कंपनी ग्रो ही करेगी और सालों साल ग्रो करती रहेगी। और क्योंकि आपने उसे खुद चुना है तो आप उसमें लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। आपको उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये कंपनी आगे ग्रो ही करेगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे चूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं या नहीं? तो सिंपल सी चीज़ है यार, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो दिखा देती हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। एग्जाम्पल के लिए टिकर टेप नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल ना उस कंपनी को जाके वहाँ पर सर्च करना है और देखना है कि क्या वो कंपनी वहाँ पर लिस्टेड है। तो जितनी भी कंपनीज आपने वहाँ पर चेक की उसमें से टॉप 5 कंपनीज जो आपको लगता है कि नहीं डूबने वाली, जो आपको लगता है कि इस कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, इस कंपनी को आगे भी इसी तरह से यूज़र मिलते रहेंगे, उन 5 कंपनीज को आपको चूज़ करना है। अब 5 मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 हम एक सेफ साइड के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसी कंपनी हो जो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो एक सेफ साइड के लिए हम 5 कंपनीज चूज़ करते हैं। चलिए, अभी भी मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है कि जो इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं मानेगी। मुझे पता है इसमें भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे ऐसे ही हवा में बोल देने से थोड़ी होता है, मुझे पता है ये वाली कंपनीज नहीं चलेंगी। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं वो रियलिटी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जाके 5 वो स्टॉक्स चूज़ करने हैं जो आप चाहते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। चूज़ कर लिए? अब आपको क्या करना है, अब आपको उन 5 स्टॉक्स को कंपेयर करना है सेंसेक्स के साथ। सबको पता है सेंसेक्स क्या होता है। तो सेंसेक्स के साथ हम एक इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि सेंसेक्स सबसे सेफर साइड कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की, जहां पर हमारा पैसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि लॉस में जाता है। तो सेंसेक्स को हम कंपैरिजन में रखते हैं अपने उन 5 स्टॉक्स के साथ जो हमने पिक किए हैं। तो आपको अपने इन 5 स्टॉक्स के रिटर्न को सेंसेक्स के रिटर्न के साथ कंपेयर करना है और आपको ये चेक करना है कि क्या सेंसेक्स का रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न दे रहा है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से 100 नहीं लेकिन 90% लोग ऐसे होंगे जिनका रिटर्न सेंसेक्स को आउट परफॉर्म कर देगा। यानी आपके पास जो रिटर्न आएंगे आपके पोर्टफोलियो से वो सेंसेक्स से ज़्यादा होंगे। लेकिन ये 5 स्टॉक्स चूज़ करने का रूल सिंपल है कि आपको ये स्टॉक्स ऐसे चूज़ नहीं करने कि आपने किसी बड़े यूट्यूबर के कहने पर वो स्टॉक देख लिया या किसी जानने वाले ने आपको रेकमेंड कर दिया या कहीं से भी किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के ज़रिए आपने सुन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ये 5 स्टॉक्स वो स्टॉक्स चूज़ करने हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आपको, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को और आपके आसपास के लोगों को वो स्टॉक्स में भरोसा है, उस प्रोडक्ट पे भरोसा है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करते हैं। आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करते हो। तो ऐसे ही 5 स्टॉक्स आपको चूज़ करने हैं और उन स्टॉक्स को सेंसेक्स के साथ कंपेयर कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका रिटर्न सेंसेक्स से ज़्यादा होगा। तो आई होप गाइस कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप फ्यूचर में ज़रूर एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाएंगे और आपके अपने लिए वो कौन से स्टॉक हैं जो सबसे बेहतर हैं वो आप खुद चुन पाओगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।